Hello and welcome to Bimochan IAS. This is the series of Geography Optional and we are doing Geomorphology which is module 2 of our series. आज का टॉपिक रिसेंट में ही इम्पोर्टेंस दिखाया है इस टॉपिक ने और अभी 2017 के बाद से तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ आ गई है इस टॉपिक के ऊपर। हाँ, पेपर नंबर 1 में कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट पेपर नंबर 2 में इससे रिलेटेड इनडायरेक्टली क्वेश्चंस काफ़ी आ जाते हैं। अगर आपको इसकी बेसिक नॉलेज होगी तो आप पेपर 2 को आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। दैट मीन्स अब 2015 के बाद से तो डायरेक्ट हर साल एक क्वेश्चन पक्का ही पक्का है, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। आप लोगों को वो समझना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है चैनल मॉर्फोलॉजी। दैट मीन्स हम लोगों को अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं पूछे हैं तो हम लोगों को आज के टॉपिक में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को चैनल मॉर्फोलॉजी का पहले थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम लोग जो मेन एग्जाम के अंदर जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग टैकल करेंगे। इसीलिए मैंने इन लेक्चर्स को अलग अलग टॉपिक्स के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ये हम लोगों का टॉपिक नंबर 18 है। अब चूंकि ये चैनल मॉर्फोलॉजी का ही पार्ट चलेगा, 2 से 3 वीडियो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो हम लोगों ने ऐसे ही ए और बी सी डी करके हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। समझ में आ गई नहीं ये वाली बात? चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है चैनल मॉर्फोलॉजी बेसिक्स। आप लोगों को बेसिक क्लियर हो जाएगा कि क्या है चैनल, क्या है रिवर के चैनल, क्या है, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो अपन लोग देखेंगे। हाँ, मैं ट्राई करूँगा कि जनरल स्टडीज़ लेवल से हल्का सा ऊपर की तरफ जाएँ और जो मेरा जनरल स्टडीज़ में पेपर नंबर 1 में जो पार्ट बी है ज्योग्राफी, उसको भी ठीक से अपन लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। नॉर्मली जब मैं जनरल स्टडीज़ का सीरीज़ लेके आऊँगा उसमें हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे। हम लोग बस उतना ही कर रहे हैं जितना हम लोगों को ऑप्शनल के लिए ज़रूरी है, दिमाग में रखना। आप लोग अगर सोचो कि भाई मैं ये वाला पढ़ लेता हूँ वो इनफ है मेरा जनरल स्टडीज़ के लिए, तो आई वुड से नॉट इनफ। हाँ, टॉपिक आप लोगों को छूता हुआ निकल जाएगा, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट अगर रियल एग्जाम की बात करोगे तो वहाँ पर आप लोगों को ये वाली लैंग्वेज यूज नहीं करनी है। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में जब आप दिखाओगे कि मैंने आप जो कोई भी की टर्म यूज़ की हुई है, दैट मीन्स एग्जामिनर को आप हिंट दे रहे हो कि मेरा ऑप्शनल जो है वो क्या है, ज्योग्राफी है। तो एक्चुअली जब एग्जाम के अंदर हम लोग लिख के आते हैं तो हम लोगों को एग्जामिनर को कोई भी हिंट नहीं देनी होती है। समझ में आई नहीं वाली बात? अब देखो सिलेबस में जो रेड वाला पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ पूरी तरीके से। अब आप समझ पा रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 वीडियोस होंगे जिसमें आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी हम लोगों का कंप्लीट होने वाला है। तो हम लोग आप क्या डिस्कस कर रहे हैं, चैनल मॉर्फोलॉजी। अब जो इरोजन सरफेस है इसको मैं अभी नहीं कर रहा, लेकिन ये अभी बचा हुआ है और ये मैंने ग्रीन में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने काफ़ी हद तक इसको लिंक कर दिया है। समझ में आई ना ये वाली बात? नेक्स्ट PYQ देख लो। अब देखो 2017 2015 यहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं पूछी जाना। पेपर नंबर 1 के ही मैंने डायरेक्ट अभी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पेपर नंबर 2 के मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए हैं, इनडायरेक्टली काफ़ी पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं लिख सकता। जब मैं इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा तो उसके अंदर भी ये चीज़ें डिस्कस करने ही वाला हूँ, तो इसीलिए मैं बार बार उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। हाँ, जब पॉपुलेशन ज्योग्राफी वगैरह पढ़ेंगे तब उसमें हम लोग पेपर 2 और पेपर 1 का साथ में करते चले जाएंगे। सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी है जिसको मैं अलग अलग करा रहा हूँ, ना कि एक साथ। समझ में आने वाली बात? देखो चैनल मॉर्फोलॉजी में अभी पूछ क्या लिया है, क्लाइमेट, स्लोप ग्रेडियंट, रॉक स्ट्रक्चर, इनका इन्फ्लुएंस बताना है, एवल्जन का। अब आप लोगों को यही नहीं पता होगा कि ये एवल्जन क्या है, तो आप कैसे उसका आंसर दे पाओगे? तो इसीलिए आज का अपन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ में आया? देखो जैसे वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द चैनल मॉर्फोलॉजी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सेटलमेंट, इन चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना है। और देखो लेटेस्ट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, याजू स्ट्रीम्स क्या होती हैं ये। अब ठीक है, अब देखो ऐसे तो ये तो रैंडम टाइप की चीज़ हो गई। मैं तो चूंकि अब नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ करा दूंगा कि याजू स्ट्रीम्स क्या होती हैं। अगर आप लोगों को बिल्कुल भी हल्का भी ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरे को आता है, तो आप लोग तो ये सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम लोगों को ज़रूरी है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की जब मैगजीन्स देखोगे, न्यूज़पेपर्स देखोगे, उसमें आप देखोगे ये इस तरीके की चीज़ें आई हैं।
कोई वो नहीं है। पैरेलल स्ट्रीम्स को बोलते हैं याजू स्ट्रीम्स, क्योंकि वहाँ की याजू रिवर्स के बेसिस के ऊपर डिपेंड कर दिया इस चक्कर में, और कुछ नहीं है। बट आप लोगों को इससे टच रहना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं आप लोगों को बताने की। तो बेसिक अगर आपको सिर्फ ये पता है कि याजू स्ट्रीम क्या है, सिर्फ एक लाइन में पता है ना, तो भी आप बेसिक्स के थ्रू इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, दैट मीन्स आपको 3 पेजेस लिखने थे, सिंपल सी। ऐसे ही चैनल डायनामिक्स की मेंटेन कैसे करती है रिवर्स को, ये इस तरीके का छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए थे। ये 10 मार्क्स का आया था, ज़्यादा नहीं पाया था, 2 पेज में लिखना था। समझ में आई ना ये वाली बात। तो इसलिए मैं आप लोगों को PYQ के थ्रू, ये मैं PYQ इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को ये समझ में आए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, और किस तरफ ये लेके जा रहा है हम लोगों को एग्जामिनर। कि आप लोग सोचो कि मैंने आज बेसिक्स कराया और आप लोग बोलो अरे नहीं मैंने सविंदर सर की बुक में पढ़ा था तो उसमें तो और जाना था। भाई आई वुड से दैट कि आप सविंदर सर की बुक पढ़ो, सविंदर सिंह की बुक पढ़ो, बट आप लोग उसको सिर्फ पढ़ो, एक बार में स्टडी पढ़ो और कंसेप्ट क्लियर करो। बट आपके नोट्स जो होंगे ना वो आप क्रिस्पी ही रखो, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर वही चीज़ कर जानी है। मेरे जो नोट्स हैं वो एग्जाम बेस्ड है, ना कि आप लोगों को डीप नॉलेज देने के बेस्ड। आप लोगों को डीप नॉलेज नहीं लेनी है। डीप नॉलेज लोगे एग्जाम में आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि मेरे को क्या लिखना है और क्या छोड़ना है। समझ में आई नहीं ये वाली बात। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चैनल मॉर्फोलॉजी क्या होता है। पहली बात, आप लोगों को मैं जब स्टडी करते हो किसी भी चैनल की, चैनल होता है क्या, सिंपल एक रिवर है, तो उस रिवर को वो किस वे में जा रहा है, कैसे जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं चैनल। दैट मीन्स हम लोगों को इस चैनल की स्टडी करनी पड़ेगी। इसमें क्या क्या स्टडी करोगे कि इस चैनल का फॉर्म क्या है, पैटर्न क्या है, डायनामिक्स क्या है रिवर चैनल्स के, है कि नहीं है। तो यही तो आप लोगों का फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी का कोर एस्पेक्ट है कि आप लोगों को अगर रिवर का फ्लो हो रहा है तो उसको आपको स्टडी करनी है। तो यही चीज़ें तो आप स्टडी करोगे, फॉर्म, पैटर्न, डायनामिक्स, यही तो स्टडी करोगे। तो इसलिए नाउ फाउंडेशन जो है वो बिल्कुल अपना किसने स्टार्ट किया था इसके बारे में सोचना, GK गिलबर्ट ने 1877 में, जब उनने हाइड्रोलिक जियोमॉर्फोलॉजी की बात की। किसकी बात की, हाइड्रोलिक जियोमॉर्फोलॉजी की बात की। किसने, गिलबर्ट ने 1877 में ये स्टार्ट किया था। अब इसके बाद आपको पता है कि डेविस ने 1899 में साइकिल ऑफ इरोजन्स की बात की, और इरोजन, साइकिल ऑफ इरोजन किसके कारण हो रहे थे, रिवर्स के कारण हो रहे थे। तो इसीलिए वो साइकिल ऑफ इरोजन की बात की, जहाँ पर रिवर चैनल इवॉल्व हुए थे स्टेजेस के थ्रू, वही यूथ, मिच्योर और ओल्ड स्टेज। अब धीरे धीरे कटती चली जाएगी। दैट मीन्स उसकी जो स्ट्रीम्स है उसके वाटर की जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा आप लोगों का। तो ये आप लोगों को किसने बता दिया था, डेविस ने बता दिया था। साथ में हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो जब लेटेस्ट बात की तो 1957 में लियोपाल्ड और वॉलमैन ने इसकी बात करी, जहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो क्लासिक वर्क दिखा, किसमें दिखा, इसमें रिवर के चैनल पैटर्न्स के ऊपर, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई स्ट्रेट चैनल्स कौन सी होती है, मिएंडरिंग कौन सी होती है, ब्रेडेड कौन सी होती है। अब ये बोलोगे कि ये वर्ड हमें समझ में नहीं आ रहे, भाई ये वर्ड्स जो हैं वो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। आप तो अभी बस मोटा मोटा समझो कि लियोपोल्ड और वॉलमैन ने क्या बात करी, चैनल के पैटर्न्स की बात करी, जिसमें वो ब्रेडेड, मिएंडरिंग और स्ट्रेट चैनल की बात कर रहे थे। और उनने क्या किया, जो उसकी जो बेंडिंग थी रिवर की, उसके फर्दर भी उन लोगों ने उसको सब डिवाइड करना चालू कर दिया। और उसके बाद फिर आए अपने, कौन आए, शुम। कौन आए, शुम। तो याद रखना चैनल मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों को ये 4 तो मोटा मोटा याद रखना है। एक तो फाउंडिंग फादर हो गए अपने इस चीज़ में कि हाइड्रोलिक जियोमॉर्फोलॉजी के रिवर की बात करी, GK गिलबर्ट। डेविस तो आप लोगों को पता ही है। लियोपोल्ड और वॉलमैन जो है वो क्लासिफिकेशन में होंगे, और शुम जो हो गए 1977 में। इनने क्या बात करी, इनने इंटीग्रेट किया किसको, चैनल मॉर्फोलॉजी को, किसके साथ, प्रोसेस फॉर्म रिलेशनशिप के साथ। जैसे फ्लूवियल सिस्टम अप्रोच जो हो रहा है ना, उसके साथ इनने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया। 10 चैनल मॉर्फोलॉजी जो है आज के टाइम पे रिप्रेजेंट कर रही है किसको, डिस्क्रिप्टिव स्टडी को। मतलब धीरे धीरे क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव स्टडी हो रही है ना उसकी चैनल पैटर्न की, और एनालिटिकल फ्रेमवर्क लिंकिंग स्लोप, डिस्चार्ज एंड सेडिमेंट लोड और स्ट्रक्चरल कंट्रोल के साथ। समझ में आई ना ये वाली बात, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब अगर एग्जाम में लिख के आओगे तो क्या आप इतना बड़ा लिख के आओगे, नहीं ना। आप चाहो तो एक लाइन अपने ये जितने भी जोग्राफर्स हैं उनके बारे में लिख दो कि इनके बारे में, इसके बाद डेफिनेशन तो लिख के आना ही आना है। तो डेफिनेशन क्या होगी, चैनल मॉर्फोलॉजी रिफर्स टू द स्टडी ऑफ द फॉर्म,
स्ट्रक्चर एंड एवोल्यूशन ऑफ द रिवर चैनल इन बोथ प्लेटफॉर्म। जैसे चाहे मैप व्यू हो चाहे क्रॉस सेक्शन व्यू हो, चाहे मैप व्यू हो टॉप व्यू हो चाहे वो क्रॉस सेक्शन व्यू हो, दोनों का अपन लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ये लिंक है किससे, इट लिंक्स फ्लूवियल प्रोसेस मतलब इरोजन, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन। इसको ये लिंक करती है किसके साथ, चैनल फॉर्म के साथ, और एक्सप्लेन करती है कि रिवर जो है वो कैसे एडजस्ट करती है डिस्चार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो के साथ, है कि नहीं है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो के साथ किस तरीके से डिस्चार्ज करती है। सेडिमेंट लोड जो है मटेरियल कैरी करता है, क्या करता है, सेडिमेंट लोड जो है वो मटेरियल कैरी करता है, स्लोप ग्रेडियंट, लिथोलॉजी, रॉक स्ट्रक्चर और क्लाइमेट को, है कि नहीं है, कि जो हम लोगों के जो रिवर है एडजस्ट करती है डिस्चार्ज के साथ, सेडिमेंट लोड के साथ, स्लोप के साथ, लिथोलॉजी के साथ और क्लाइमेट के साथ। ये आप लोगों की क्या होगी डेफिनेशन, आप आराम से लिख के आ सकते हो एग्जाम के अंदर। नाउ अब जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, चैनल मॉर्फोलॉजी पढ़ते हो, उसके अंदर आपको कुछ की टर्म्स होती है, कीवर्ड्स होते हैं। ये कीवर्ड्स आप एग्जाम में डायरेक्ट आंसर में लिख के आओगे तो उससे क्या होगा, आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी कि इसका मतलब क्या है, तो आपको याद भी नहीं रहने वाला। इसीलिए मैंने छोटे छोटे की कंसेप्ट जो हैं, कीवर्ड्स जो हैं, उनके बारे में समझाने की कोशिश की है। नाउ चैनल पैटर्न क्या होता है, कोई बोले कि चैनल पैटर्न तो क्या होता है, चाहे स्ट्रेट हो, चाहे मिएंडरिंग हो, चाहे ब्रेडेड हो, चाहे एना ब्रांचिंग हो, मतलब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं, चैनल पैटर्न्स बोलते हैं। मान लो आपकी रिवर ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है या ऐसे ऐसे जा रही है या फिर ऐसे 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 जा रही है, तो क्या हो जाएगा, इनको क्या बोलेंगे, पैटर्न बोलेंगे। तो किस पैटर्न से जा रही है, तो चैनल पैटर्न हो गया। हाइड्रोलिक जियोमेट्री, हाइड्रोलिक जियोमेट्री किसने वर्ड दिया था, ये लियोपाल्ड और मैडॉक ने दिया था 1953 में। समझ में आया ना, मतलब ये क्या है, रिलेशनशिप बताता है चैनल विथ के, डेप्थ के, वेलोसिटी के और डिस्चार्ज के बीच में, कि कितनी नीची है, कितनी चौड़ी है, कितनी वेलोसिटी है उसके वाटर की, और क्या डिस्चार्ज है माउथ के ऊपर। समझ में आया ना। ग्रेडेड स्ट्रीम्स की अगर बात करें, ग्रेडेड स्ट्रीम गिलबर्ट 1877 में बात की, स्ट्रीम जो है जो अचीव करती हैं बैलेंस बिटवीन इरोजन और डिपोजिशन के साथ, इरोजन भी हो रहा हो और डिपोजिशन हो रहा हो, उसका बैलेंस जो भी आएगा उसको अपन लोग क्या बोलेंगे, ग्रेडेड स्ट्रीम्स। क्योंकि अभी चल ही रही है ना, ग्रेडेड कर रहा है ना। और एक और होता है साइनोसिटी, क्या बोलते हैं, साइनोसिटी। याद रखना SINO नहीं है, SINU है, ठीक है। साइनोसिटी का मतलब होता है कि किस तरीके से उस चीज़ को कितना मोड़ रहे हो आप। जैसे एक बात बताओ कि मेरी ये क्या है, एक वैली है, क्या है, मेरी एक वैली है, समझ में आया। अगर मुझे इसके अंदर मतलब एक पाइप समझ लो, एक पाइप है, इसके अंदर मुझे एक धागा डालना है, तो मेरा धागा अगर ऐसे जाएगा नॉर्मल सीधा, ठीक है, दैट मीन्स इसकी लेंथ जो होगी वो, उसका जो वाटर होगा उसको क्या करना पड़ेगा, सीधा सीधा क्या होगा, पानी जो होगा उसको कम डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। और अगर मैंने इसके अंदर इसको इस तरीके से कर दिया से, तो दैट मीन्स उसको डिस्टेंस ज़्यादा करनी पड़ेगी। दैट मीन्स मेरी जो रिवर की लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मेरा मोड़ है, ये जो मेरा मोड़ है वो क्या कहलाएगा, साइनस कहलाएगा। और जितना वो मुड़ेगा, जैसे इतना ये कम मुड़ा है, ये ज़्यादा मुड़ा है, और मैंने अगर और मोड़ दिया ऐसे 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 ये मोड़ दिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे साइनोसिटी बोलेंगे। जैसे मेरा क्या हो जाएगा, अब मैंने अगर डिवाइड किया कि चैनल का लेंथ कितना है, कि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी कि इसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय इसकी लेंथ, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, साइनोसिटी बोलूँगा। कि मेरा कितना ये मुड़ा हुआ है, कितनी बेंडिंग आई है, उसको मैं क्या बोलूँगा, साइनोसिटी बोलूँगा। वो मैं आगे और समझाऊंगा कि किस चीज़ को कैसे बोलते हैं, समझ में आई नहीं वाली बात, साइनोसिटी। अगला है चैनल माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब तो आपको पता ही है कि शिफ्ट हो जाना, तो लेटरल शिफ्ट ड्यू टू द इरोजन ऑन द आउटर बैंक एंड द डिपोजिशन ऑन द इनर बैंक। मान लो एक मेरी रिवर जा रही है इस तरीके से, अब मान लो मेरा जो आउटर बैंक जो है वहाँ पर इरोजन हो गया, और जो मेरा इनर बैंक जो है वहाँ पर मेरा डिपोजिशन हो गया। यहाँ पर मेरी कोई चीज़ आ गई, यहाँ पर तो इरोजन है, तो दैट मीन्स वो मेरा क्या हो जाएगा, वो शिफ्ट कर जाएगी थोड़ी सी रिवर। तो वो रिवर अगर शिफ्ट करके, तो दैट मीन्स मेरा चैनल माइग्रेट कर गया। बैंक फुल डिस्चार्ज, ये क्या होता है, बोलमैन और लिपर्ट ने 1957 में ये वाला वर्ड बोला था, बैंक फुल डिस्चार्ज। इसका मतलब होता है डिस्चार्ज जो कि सेव करता है चैनल को फ्रॉम मोस्ट इफेक्टिवली। जो डिस्चार्ज, बैंक फुल डिस्चार्ज जो है, अगर मेरा किसी भी चैनल को, चैनल फॉर्म को अगर क्या करेगा, सेव करेगा, उसको मैं क्या बोलूँगा, बैंक फुल डिस्चार्ज बोलूँगा। नेक्स्ट इज
डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये किसने दिया? शुभ ने दिया 1967 में। रिवर जो है कॉन्स्टेंटली एडजस्ट करती है किसको? स्लोप को, लोड को, डिस्चार्ज को। क्यों? क्योंकि उसको मेंटेन करना है अपना बैलेंस, सब कुछ बैलेंस पर ही तो है। अब देखो नॉर्मली मोटा मोटा इसका अगर मैं डायग्राम दिखाऊं तो आप लोगों को, चैनल में देखो ये मेरी क्या है? वैली वॉल बना दी मैंने, ये मेरी वैली वॉल है, ये वाली, ये जो है ये मेरी वैली वॉल बनी हुई है। अब इसके बीच में मेरा क्या है? चैनल है। तो अगर मेरी चैनल इस तरीके से मुड़ी हुई है, उसको मैं क्या बोलूँगा? ये अब ये क्या हो जाएगी? पूरी मेरी चैनल लेंथ हो जाएगी। ये जो मैं एरो बना रहा हूँ ये चैनल लेंथ हो जाएगी। और जो बीच वाला हिस्सा है इसको क्या बोलूँगा? मैं तालबैक बोलूँगा। क्या बोलूँगा? तालबैक बोलूँगा। अब मिएंडर कितना हुआ? अगर मैं इसको बोलूँगा कि बेल्ट कैसा है, उसका एक्सिस के ऊपर इसका बेल्ट कैसा है, तो मैं तो उसको पूरा वैसे देखूंगा ना कि इस तरीके से मेरी मिएंडरिंग हुई है रिवर की। मैं ऊपर से देखूंगा, नीचे से देखूंगा किस तरीके से जा रहा है, तो इसको क्या बोलूँगा? मैं मिएंडरिंग बेल्ट बोलूँगा। मतलब कितनी मुड़ी हुई है, ये दिख रहा है आपको? ये यहाँ से ऐसे आई, इसको ऐसे जाना चाहिए था ना, तो लेकिन ये आगे से रही है इस तरीके से ऐसे मुड़ गई, तो डेट मीन्स ये तो मिएंडरिंग बेल्ट हो गया। समझ में आया ना? अगर मैं क्रॉस सेक्शन से इस चीज़ को देखूँ तो देखो ये मेरा जा रहा है, ये मेरा क्रॉस ओवर हो रहा है यहाँ से नॉर्मल, और ये जो है ये क्या हो जाएगा? मेरा बेंड अपेक्स होगा। यहाँ पर अगर मैं बीच से देखूँ तो मेरा कितना मुड़ा हुआ है, ये क्या है? ये कितना मुड़ा हुआ है उसको ये देखता है। मतलब ये रेडियस हो गई उसकी, ये कितना मुड़ गया ये। तो ये रेडियस जितनी ज़्यादा होगी मेरा बेंडिंग और मेरी ऑक्सबो लेग बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब जो ऑक्सबो लेग क्या होता है? इसको अगर काट देगा, कट ऑफ हो जाएगा, तो वो उधर का जो बचा हुआ है उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेग बोलेंगे। समझ में आई ना ये वाली बात? आ गई ना? मैं आगे और ये चीज़ें बताऊंगा, अभी केवल आपको मोटा मोटा मैंने बता दिया है। देखो मेजर चैनल पैटर्न्स, देखो पैटर्न्स जो हैं हम लोग अलग अलग चीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, बट हाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट्स है केवल अपन वही देखेंगे। एक अपन देख लो लियोपोल्ड और वॉलमैन का 1957 में इनने क्या किया था? चैनल को डिवाइड किया था तीन टाइप्स में। किसमें? तीन टाइप में। किसको बेस बनाया था? साइनोसिटी इंडेक्स को। अब ये साइनोसिटी इंडेक्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो वैली है ये ऐसी है, इसकी लेंथ मेरी कुछ भी हो गई, और अगर मेरी चैनल की लेंथ अलग हो गई, मान लो मेरा चैनल वो है। अब एक बात बताओ, अगर मेरी वैली जो है, अगर मेरी वैली इस तरीके से है और मेरा चैनल स्ट्रेट है, चैनल अगर मेरा स्ट्रेट है, स्ट्रेट तो मैं बोलूँगा कब बोलूँगा? तो अगर मेरी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ लगभग बराबर होगी, दैट मीन्स अगर मैं दोनों की लेंथ को डिवाइड करूँगा, मान लो इसकी 5 किलोमीटर लेंथ है और मेरी इसकी भी मैंने नापी, तो मैंने बोला कि इसकी जो है 5.5 किलोमीटर लेंथ, आई एम सॉरी इस तरीके से बोलना था मेरे को, जो ऊपर जाएगा 5.5 किलोमीटर अगर लेंथ मेरी चैनल की हो गई, और नीचे जो मेरी लेंथ जो हो गई वैली की वो मेरी 5 किलोमीटर हो गई, दैट मीन्स लगभग अगर मेरा 1.05 के आसपास इसका रेशो आया, दैट मीन्स वो मेरी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? स्ट्रेट चैनल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्ट्रेट चैनल कहलाएगी। अगर मेरी लेंथ और बढ़ गई, किसकी? किसकी? चैनल की लेंथ। अगर मेरी चैनल की लेंथ और बढ़ गई, फर्दर बढ़ गई, दैट मीन्स ये और मुड़ना चालू हो जाएगी, तो मतलब साइनोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स इसको मैं क्या बोलूँगा? साइनस चैनल बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये मुड़ गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? साइनस चैनल हुआ। लेकिन इसमें भी इन लोगों ने लिमिट लगा दी है कि जो होगा, मान लो अगर मेरा ये चैनल की लेंथ अगर मेरी 15 किलोमीटर है और मेरी किसकी वैली की लेंथ मेरी 10 किलोमीटर है, दैट मीन्स मेरा यह क्या हो जाएगा? लगभग 1.5 हो जाएगा। और अगर चाहो तो मेरा अगर 10.5 किलोमीटर है और ये मेरा 10 किलोमीटर है, तो इतना भी मेरा क्या कहलाएगा? मुड़ गई ना इसका मतलब, तो मुड़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ? वो साइनस चैनल हो गया। तो मतलब 1.05 से लेके 1.5 अगर वैल्यू आती है मेरी किसकी? साइनस इंडेक्स की, साइनस इंडेक्स की अगर वैल्यू मेरी 1.05 आती से लेके 1.5 आती है, तो मेरा क्या हो जाएगा? साइनस चैनल हो जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा अगर ये चीज़ मुड़ गई तो उसको मैं क्या बोलूँगा? मिएंडरिंग हो गई। क्या हो गई? मिएंडरिंग हो गई। 1.5 से ज़्यादा अगर मेरा मुड़ गया तो मैं क्या बोलूँगा? मिएंडरिंग हो गई। सिंपल सा अगर आप ये बनाओगे फॉर्मूला तो आप देख सकते हो, साइनस इंडेक्स इक्वल टू एल सी अपॉन एल वी। एल सी क्या है इसके अंदर? लेंथ ऑफ चैनल। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वहाँ पर ऐसे लिख के आना, एल सी इक्वल टू लेंथ ऑफ चैनल और एल वी इक्वल टू वैली लेंथ। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो आप। और ऐसे भी लिख सकते हो लेटरल लेंथ ऑफ द चैनल, है कि नहीं है? तो वो भी हो जाएगा। नाउ अब देखो इसका डायग्राम अगर बना के आना तो सिंपल देखो ये बनाओ। साइनोसिटी अगर मैं 1 के आसपास रखूँ, 1 से लेके 1.05 के आसपास, तो मेरा ये सीधा सीधा बन गया, ये बन गया ना, देखो
है कि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा स्ट्रेट हो जाएगा, है कि नहीं, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा। अगर मेरा 1.05 से लेके 1.05 से लेके अगर 1.5 तक हुआ तो मेरा क्या हो जाएगा, ये साइनस हो जाएगा, है कि नहीं है। तो बस उनने एग्जाम्पल के ये बता दिया, देखो ये मुड़ गया इस तरीके से, ये मुड़ गया वैली के साथ, यहाँ पर ये मेरा पूल हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ हो गई। अगर साइनोसिटी में और इंक्रीज कर दूं, मोर देन 1.5 कर दूं, देखो उनने लिखा भी है 5.7 विथ जो हो गई उसकी पूरी, तो उस तरीके से उनने बता दिया है कि मतलब इसके और इसके बीच की विथ जो हो गई वो 5.7 हो गई, इसके और इसके बीच की विथ इंक्रीज कर दी तो ये और ज़्यादा मुड़ गया, देखो तो क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलूँगा मैं, मीएंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीएंडर हो जाएगा। 10 to 14 विथ हो गई, तो मतलब आर का मतलब क्या है, रिफल है, क्या है, रिफल है, ये हो गया रिफल्स। बी का मतलब क्या है, मीएंडर बेंड है, कि कितना वो बेंडिंग हुई, देखो ये दिख रहा है ना आपको बेंडिंग, ये हो रही है, तो ये हो गई मेरी मीएंडर बेंडिंग हुई। पी का मतलब हो जाएगा पूल, पूल का मतलब अगर और नीचे फर्दर अगर यहाँ पे मेरा क्या होगा, पानी नीचे जाएगा तो बेशक यहाँ पर पूल बनेगा। सी का मतलब हो जाएगा क्रॉस ओवर, क्योंकि यहाँ पर तो क्रॉस ओवर हो रहा है ना इस चीज़ का, सेम यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ होगी तो वहाँ पर क्रॉस ओवर हो रहा है, उसको मैं बोलूँगा क्रॉस ओवर। तो एग्जाम में चाहो तो इस तरीके का आंसर बना सकते हो डायग्राम, ठीक है। अब ये डायग्राम मैंने एक जगह बना दिया ना, तो मैं बार बार बताऊंगा नहीं आपको, जब भी इस तरीके की चीज़ें आएंगी आपको इस तरीके का डायग्राम बना के आना है, ठीक है। अब चालू करें। अब देखो अभी तक मैंने क्या बताया, उनने बताया। अब अगर मैं बोलूँ प्लेटफॉर्म टाइप के, अगर देख लूँ चैनल चैनल पैटर्न पे नॉर्मली अलग अलग जियोग्राफर्स ने क्या किया, फर्दर इनको क्या किया, सब डिवाइड कर दिया। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एक जोग्राफर ने इसको सब डिवाइड किया हुआ है, तो अलग अलग ने मिलकर किया हुआ है। तो कौन कौन से टाइप के जो चैनल पैटर्न्स होते हैं वो देख लो। स्ट्रेट चैनल क्या होता है भाई, एक तो नेचर में बहुत रेयर होता है भाई, सीधा आपने कभी ऐसी नदी देखी है चलते हुए बिल्कुल से सीधी आ रही है, ये बहुत कम होगा कि आप लोगों को इतनी सीधा पैटर्न देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रेंचेस में, शॉर्ट स्ट्रेचेस में अपन को देखने को मिलता है भाई, बहुत कम लेंथ होगी तो अपन लोगों को देखने को मिल जाता है। कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चरल फैक्टर, किससे कंट्रोल होता है, जैसे फॉल्ट से, जॉइंट से और लिनियरमेंट से, लिनामेंट से भी ये क्या होता है, कंट्रोल किया जाता है। या फिर ये वेरी डीप स्टीप ग्रेडियंट के अंदर भी, वेरी स्टीप ग्रेडियंट में भी ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। नाउ फ्लो ट्रेंड्स टू द फ्लो इन द थॉलवेग, क्या, फ्लो टेंड्स टू फ्लो द थॉलवेग। थॉलवेग क्या होते हैं, डीपेस्ट लाइन ऑफ द फ्लो विद इन द चैनल, जो भी आप लोगों की फ्लो की जो डीपेस्ट लाइन होगी उसको क्या बोलेंगे, थालवेग बोलेंगे। देखो मैंने बताया था इसके अंदर भी, ये रहा देखो थालवेग, है कि नहीं, डीपेस्ट लाइन ऑफ फ्लो, क्योंकि बीच अपनी जो नदी होती है सबसे ज़्यादा डीप कहाँ होती है, बीच में ही तो होती है, तो इसीलिए तो उसको अपन थालवेग बोल रहे हैं ना, तो ये वही चीज़ है थालवेग, समझ में नहीं वाली बात। नाउ अगला एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो, स्ट्रेचेस ऑफ द हिमालयन टॉरेंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आप लोगों को डीप स्टीप्स देखने को मिल जाते हैं, इस चक्कर में यहाँ पर हमको स्टेट देखने को मिल सकती है। नाउ मिएंडरिंग चैनल्स, सबसे ज़्यादा कॉमन चैनल टाइप होता है ये, इनको अपन साइनोस बेंड्स विद द पॉइंट बार के साथ अपन लोग उसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इनर बैंक डिपॉजिट एंड कट बैंक, जैसे आउटर बैंक इरोजन की बात करते हैं, ड्रिवन बाय द हेलियोकॉइल फ्लो से, किसके द्वारा, हेलियोकॉइडल फ्लो। हेलियोकॉइडल फ्लो क्या होता है, ये इसको स्पाइरल फ्लो बोलते हैं, जो कि ट्रांसफर करती है सेडिमेंट को लेटरली, है कि नहीं है। रिप्रेजेंट करता है ये बैलेंस बिटवीन लेटरल इरोजन एंड द डिपोजिशन, जो कि रिफ्लेक्ट करता है डायनामिक इक्विलिब्रियम को, स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द वाटर एनर्जी एंड द सेडिमेंट लोड। एग्जाम्पल के तौर पे गंगा यमुना प्लेन्स है, समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ ब्रेडेड चैनल की अगर बात करें, ब्रेडेड चैनल की अगर बात करें तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंटरेसिंग चैनल बोलते हैं ब्रेडेड चैनल, जो कि सेपरेट करेंगे किसके द्वारा, बाय मिड चैनल बार, जैसे सैंड हुए, ग्रेवल्स हुए, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेडेड चैनल। जैसे आप लोगों ने देखोगा लेडीज अपनी चोटी बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे से इसको ऐसे पोती हैं, जैसे इस तरीके से, है ना, तो इसको बोलते हैं अपन लोग ब्रेडेड चैनल। लेकिन जो वाटर है ना एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं करेगा, इसमें क्या होगा, जैसे मेरा एक पत्थर रखा हुआ है, ये बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से बना हुआ, तो मेरा अगर ये एक मेरी इस तरीके से जा रही है और एक मेरी ऐसे जा रही है, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेडेड चैनल बोलेंगे। मैं अभी आपको इसका डायग्राम में दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कॉमन रिवर विद द हाई सेडिमेंट्स लोड एंड द फ्लक्चुएटिंग डिस्चार्ज,
भाई इसमें फ्लक्चुएटिंग डिस्चार्ज होगा और बहुत ज़्यादा सेडिमेंट्स होंगे, इसीलिए तो ब्रेडेड हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा आपस में उलझ रहा है। एग्रीगेशन मतलब होता है, एग्रीगेशन का मतलब होता है बैड बिल्डिंग बाय द डिपोजिशन डोमिनेट्स ओवर द डिग्रेडेशन। एग्जाम्पल ब्रह्मपुत्र नियर असम, असम के पास में जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। प्लेट रिवर जो है यूएसए के पास में, वो उसका एग्जाम्पल होगा ब्रेडेड चैनल का। एक है एनास्ट्रोमोसिंग चैनल, क्या एनास्ट्रोमोसिंग चैनल, जैसे बहुत, ये क्या हो गया ब्रेडेड चैनल ना थोड़ा सा कम कॉम्प्लेक्स होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ द वेजिटेशन स्टेबलाइज्ड चैनल सेपरेटेड बाय दी फ्लड प्लेन आइलैंड। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि जो अपना वेजिटेशंस होते हैं उसमें स्टेबलाइज्ड चैनल्स मिल जाते हैं हम लोगों को, जो कि सेपरेट किए जाते हैं फ्लड प्लेन आइलैंड के द्वारा। तो इसको बोलते हैं अपन एनास्टोमोसिंग चैनल्स। बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जो ब्रेडेड चैनल होते हैं वो तो चलते आ रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोगों का वेजिटेशन का कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन गया, दैट मीन्स वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ब्रेडेड रिवर ड्यू टू द कोहेसिव बैंक मटेरियल। एग्जाम्पल देख लो, मैगडालेना रिवर कोलंबिया के अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात। अब देखो नॉर्मली डायग्राम देखो, ये मेरी एक स्ट्रेट चैनल है ये वाली, क्यों ज़्यादा नहीं मुड़ रही ना, हल्का सा तो मोड़ आ रहा है। ये अपना वैली हो गई, ये अपनी वो हो गई, ये अपना यार स्ट्रेट चैनल हो गई। सेकंड ये हो गई साइनस चैनल, क्योंकि और ज़्यादा मुड़ गई है कि नहीं है। ये हो गई अपनी मेंडरिंग, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा मुड़ गई है, देखो मेंडरिंग बैंड के साथ। ये हो गई ब्रेडेड, क्या है बीच में अपने क्या है, बहुत सारे क्या हैं, नॉर्मली मैंने क्या बताया था, सेडिमेंट्स हैं। तो ये मेरे क्या बन गए, सेडिमेंट्स बन गए या फिर और चीज़ें बन गई। तो देखो यहाँ से मेरा पानी जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये अलग हो गया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या हो गया बीच में अलग अलग चीज़ें हो गई ना, ये मेरा ब्रेडेड हो गया। और एनास्ट्रोमाजिंग क्या बोलते हैं, एनास्ट्रोमाजिंग में यहाँ पर क्या होंगे, मेरे वेजिटेशंस होंगे। तो मेरा ये जा तो रहा है लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इसके अंदर भी ऐसे जा रहा है, इसके अंदर भी ऐसे जा रहा है, तो ये देखो ये जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ हो गई। तो ये मेरे अलग फर्दर टाइप्स हो गए। समझ में आया ना। एग्जाम में बना के आना तो ऐसे बनाया ना, स्ट्रेट चैनल, साइनस चैनल, मिएंडरिंग, ब्रेडेड चैनल। देखो ये बीच में ये एक बन गया, एक ये बन गया, तो ये ब्रेडेड चैनल हो गया। यहाँ से भी पानी आएगा, यहाँ से भी पानी आएगा। देखो ये मेरा एक दो मैंने ये बना दिया यहाँ पे पत्थर, तो मेरा एक यहाँ से भी पानी आ रहा है ऐसे, और एक मेरा यहाँ से भी पानी आ रहा है ना। और एनास्ट्रोमेटिक तो जो और ज़्यादा फर्दर हो गया कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिए लो। अब इसके बीच में से पानी निकलेगा तो कितना, कैसे कैसे पूरे में ऐसे कटते हुए ऐसे 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 ऐसे, है कि नहीं नॉर्मली। तो वो चीज़ हो गई आपका एनास्टोमेसिंग हैंडल चैनल। समझ में आई ना। क्रॉस सेक्शन देख लो इसका, कि ऊपर से अगर देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूल होता है ये, ठीक है, ये पूल होता है नीचे वाला हिस्सा, ये होता है रिफल। अब यहाँ पे देखो ये मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, कॉनकेव बैंक बनेगी यहाँ पे। कॉनकेव बैंक बनेगी क्यों, क्योंकि ये मुड़ गया ना, कॉनकेव हो रहा है ना, ये क्रॉस ओवर होगा इस यहाँ से, कोई चीज़ ये निकल गई यहाँ से, फिर यहाँ पे कॉनकेव बैंक ओवर हो गई। दैट मीन्स कॉनकेव बैंक के ऊपर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, पूल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मेरे को क्या देखने को मिलेगा, क्रॉस ओवर देखने को मिला, मतलब रिफल देखने को मिलेगी। तो बस वही चीज़ हो गई, क्रॉस ओवर देखने को मिले, यहाँ पर रिफल देखने को मिले। समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब देखो अगर इसको अपन फ्रंट व्यू देखें किसी भी वाटर का, फ्रंट व्यू देखें, वाटर ये ऊपर क्या हो गया मेरा, वाटर सरफेस ऊपर से मेरे को ऐसा दिखाई देगा, लेकिन नीचे से मेरे को क्या दिखाई देंगे, ये ऊपर का हिस्सा होगा वो मेरा क्या होगा, रिफल होगा, क्योंकि यहाँ पे मेरी स्टेज हाइट जो है लो हो गई। यही मेरा पूल हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डीप नीचे पहुँच गया, फिर ऊपर रिफल होगा, नीचे फिर पूल होगा। समझ में आया ना। रिफल मतलब ऊपर का इलाका, पूल मतलब नीचे का इलाका। समझ में आई ये वाली बात, आ गई ना। तो मतलब ये मेरा बेस है, ये मेरा पत्थर है यहाँ पे, इस वाले इलाके को मैं बोलूँगा रिफल, इस वाले इलाके को बोलूँगा पुल। पानी भरा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम होगा, तो ये मेरा इस तरीके से दिखाई देगी रिवर, तो ऑब्वियस सी बात है। तो ऊपर वाला हिस्से को क्या बोलूँगा, रिफल, नीचे वाले हिस्से को बोलूँगा पूल बोलूँगा। समझ में आया ना। जैसे वो अपना पहाड़ के अंदर जहाँ पर पानी नहीं भरा होता उसमें अपन एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन की बात करते थे ना, ये वही चीज़ है, बस इसको अपन रिफल बोल रहे हैं, इसको अपन पूल बोल रहे हैं। समझ में आया ना। नीचे जितना आप नीचे जाएंगे उतनी डेप्थ इंक्रीज होती चली जाएगी। समझ में आई ना ये वाली बात। देखो अगर मैं लो की बात करूँ तो ये हो गया, ये हो गया। समझ में आया। नाउ एप्लीकेशंस देख लो नॉर्मली। चैनल मॉर्फोलॉजी अपन लोग पढ़ के हो रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रही है प्रैक्टिकल वे में। पहली बात फ्लड मैनेजमेंट, अपन इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं एवल्सन और मिएंडर माइग्रेशन को। एवल्सन का मतलब होता है नॉर्मली किस तरीके से वो चेंज कर जाती हैं अपना बैंक, और ये इसका मैं और ज़्यादा फर्दर पढ़ाऊंगा क्योंकि इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है कि नहीं। इसने अगर अपना रिवर ने किसी भी अपना कोर्स चेंज कर लिया
दैट मीन्स उसको अपन बोलेंगे एवल्सन, है कि नहीं है। सेकेंड इज रिवर ट्रेनिंग और नेविगेशन, रिवर ट्रेनिंग एंड नेविगेशन, ये स्टेबलाइज इससे क्या करते हैं अपन लोग, बैंक को स्टेबलाइज करते हैं, डिग्रेजिंग करते हैं, चैनल की चैनल स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, इसमें हेल्प मिलती है। हाइड्रो पावर और डैम प्लानिंग में भी ज़रूरत है, क्योंकि सिटिंग बेस्ड ऑन द सेडिमेंटेशन रिस्क, जहाँ पर आप लोगों का सेडिमेंटेशन रिस्क इंक्रीज होगा तो अपन को प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो इसीलिए अपन लोग हाइड्रो पावर और डैम प्लानिंग की बात करेंगे। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी इसी से होगा, जैसे वेटलैंड कंजर्वेशन की अगर बात करो, एवल्जन रिस्क जोन जो आप देखोगे कि अगर वहाँ से कोर्स चेंज कर लिया तो उससे भी तो आप मैनेजमेंट करने के लिए आप लोगों को पता तो होना चाहिए। हैजार्ड माइग्रेशन की अगर बात करेंगे तो किस तरीके से होगा, तो हैजार्ड माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हैजार्ड जैसे फ्लड आ गए, फ्लड पर अगर आप लोगों को चीज़ें देखनी है तो आप लोगों को अगर आपकी रिवर मॉर्फोलॉजी के बारे में ही नहीं पता होगा, चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा, तो आप इस तरीके से मिटिगेट कैसे कर सकते हो, है कि नहीं। हैजार्ड को मिटिगेट कैसे कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो रिड्यूसिंग इम्पैक्ट ऑफ द रिवर शिफ्टिंग इन द डेल्टाइक प्लेन्स, जो डेल्टा रीजन जो होते हैं ना, उस जगह पर किस तरीके से आप लोगों को ये इम्पैक्ट कैसे कम करोगे इस चीज़ का, समझ में ही नहीं वाली बात। अब देखो जो मैंने इतना सारा पढ़ाया, आप लोगों को लग रहा होगा बहुत सारा पढ़ा दिया, नहीं, एग्जाम बेस पर अगर आप मिनी नोट्स बनाओगे तो सिर्फ आप इतने में इस चीज़ को कंप्लीट कर सकते हो। इस चीज़ को मैं आप लोगों को मुंह से बोलकर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, इसको आप डायरेक्ट पढ़ के ही कर लो, क्यों मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। आप पॉज करो या फिर सीधा सीधा स्क्रीनशॉट लो या आपके नोट्स में बना लो इस चीज़ को और ख़त्म करो और आगे बढ़ो, समझ में आई ना। तो मतलब इसका मेरे को दोबारा जो पढ़ा दिया फिर से पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों का टाइम वेस्ट मैं करना नहीं चाहता, टाइम बहुत वैल्यूएबल है भाई इसमें आप लोगों का। नाउ अब देखो, अब स्टार्ट करते हैं मीएंडर्स और द चैनल स्ट्रक्चर्स, मीएंडर्स एंड दी चैनल स्ट्रक्चर, ये अपना डायरेक्ट अपना एग्जाम में पूछा जा चुका है, मीएंडर्स। नाउ आप अगर देखें कोर मैकेनिक्स की अगर बात करेंगे, देखो कोर मैकेनिक्स की बात करें, धीरे धीरे अपन क्या है ना, प्लेटफॉर्म प्लस फ्लो अपन देखते चले जाएंगे, उसके अंदर अपन कुछ कुछ टर्म्स देखते चले जाएंगे। कोर मैकेनिक्स में क्या क्या होता है, मीएंडर्स होते हैं। मीएंडर्स क्या होते हैं, ये साइनस रिवर बैंड होते हैं मीएंडर्स, जो कि फॉर्म करते हैं लेटरल इरोजन को, साइड कटिंग जिसको बोलते हैं, बाय ड्राइविंग बाय दी हेलिकोइडल फ्लो। हेलिकोइडल मतलब मैंने क्या बताया था, हेलिकोइडल मतलब स्पाइरल वाटर जो आते हैं ना आप लोगों के, उसके कारण आप लोगों को मीएंडरिंग होती है। मान लो आपका सीधा वाटर आ रहा है तो वो मीएंडरिंग क्यों करेगा किसी चीज़ को, ऐसे अगर ऐसे वाटर जा रहा है तो दैट मीन्स वो ऊपर के हिस्से को तोड़ेगा ना, काटेगा ना, तो इसीलिए मीएंडरिंग होती है, समझ में आया ना। तो मीएंडरिंग का सबसे बड़ा रीजन है हेलिकोइडल फ्लो, और लेटरल इरोजन तो होता ही है क्योंकि आपका साइड का तो काट ही रहा है, दैट शिफ्ट द सेडिमेंट्स फ्रॉम द आउटर टू द इनर बैंक, जो आप बाहर का जो अपना सेडिमेंट है ना उसको अंदर की तरफ ले आएगा। तो सेडिमेंट मेरा किधर होगा, यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा बीच में। मेरी अगर रिवर ऐसे जा रही थी तो मेरा क्या होगा, ये जो हेलिकोइडल फ्लो जो हो रहा था उसके कारण जो मेरा यहाँ पर जो भी सेडिमेंट जमा था ना वो उसको कहाँ ले आएगा, वो यहाँ लेके आएगा। जब वो यहाँ लेके आएगा तो यहाँ पर तो मेरा ये चीज़ें भरती चली जाएंगी, तो दैट मीन्स मेरी जो रिवर होगी वो ऐसे मुड़ जाएगी, और फिर ये इसको तो काट देगी तो ये ऐसे हो जाएगी। दैट मीन्स जो मेरी स्ट्रेट रिवर थी उसको मेरा क्या कर देगा, मीएंडर कर देगा, समझ में आने वाली बात। सॉल्विंग क्या होता है, ये होता है डीपेस्ट लाइन ऑफ द फ्लो, है कि नहीं है, जो कि हक करता है कट बैंक को। अब क्या करेगा, कट बैंक करेगा, जैसे आउटर इरोजनल बैंक, डिपोजिशनल बैंक, पॉइंट बार, इनर कॉन्वेक्स बार बन जाता है आप लोगों का। अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में कि किस तरीके से ये काटता है। अब ये काटता जा रहा है ना, अब ये और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये आई एम सॉरी कटता चला जाएगा। बैंक फुल स्टेज, बैंक फुल स्टेज क्या होता है, हाईएस्ट फ्लो होता है जो कि आप लोगों का कंटेन होता है किसके अंदर, चैनल बिफोर फ्लडिंग के। ये क्या होता है, रेफर करता है, रेफरेंस होता है मैनी चैनल डायमेंशंस के अंदर। रिवर टेंड्स टूवर्ड्स द डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिल्कुल अपना डायनामिक इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करती है रिवर, जो कि बैलेंस करता है बिटवीन स्ट्रीम पावर और द सेडिमेंट फ्लूड को, समझ में आया ना। अब मेन अपन आते हैं कंसेप्ट के ऊपर, मीएंडर के ऊपर। चालू करें मीएंडर। नाउ मीएंडर जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल इसको क्या बोलेंगे, बिल्कुल कोर चैनल फॉर्म होता है, बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना सबसे ज़्यादा अपना ये देखने को मिलते हैं मीएंडर्स। नाउ डेफिनेशन अगर देखेंगे तो मीएंडर क्या है, ये साइनस कर्व है या फिर वेंड है किसके अंदर, रिवर चैनल के अंदर, जो कि फॉर्म होता है किसके कारण, लेटरल इरोजन के कारण, मतलब साइड कटिंग ऑफ द बैंक, और हेलिकल फ्लो के कारण। किसके कारण, हेलिकल फ्लो के कारण, मतलब स्पाइरल मूवमेंट ऑफ द वाटर के कारण। समझ में आई ना बात, मतलब आपको साइड तो काटेगा ही वो रिवर का, जो आपका बगल का जो साइड होगा बैंक की वो तो कटिंग करेगी, लेकिन हेलिकॉइल स्ट्रीम्स क्या होगी, वो उसको ऊपर से जो जितने भी सेडिमेंट्स आ रहे हैं
उसको नीचे अपने बीच में क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। तो इसीलिए क्या बोलते हैं वो। अब हेलिकॉइल फ्लो, स्पाइरल फ्लो क्या होता है, वाटर स्पाइरल फ्रॉम द आउटर बैंक, मतलब इरोजन जो होगा आउटर बैंक टू द इनर बैंक डिपोजिशन शेपिंग मिएंडर, इससे आपका मिएंडर की शेपिंग होगी। सॉल्वेंग माइग्रेशन क्या होता है, डीपेस्ट पार्ट जो होगा ना चैनल का वो शिफ्ट कर जाएगा किधर की तरफ, आउटर बैंड की तरफ। क्यों, क्योंकि ये क्या किया, इनका जो हॉलिकॉइल फ्लो के कारण जो आप लोगों का डिपोजिशन हो रहा था वो कहाँ हो रहा था, थॉलवेंग की तरफ हो रहा था। और थॉलवेंग की तरफ होगा तो मतलब वो भर जाएगा। तो इसका मतलब अगर मेरा थॉलवेंग यहाँ था, यहाँ पर तो मेरा क्या हो गया, सेडिमेंट्स भर गया, तो मेरा ये क्या करेगा, शिफ्ट कर जाएगा इधर की तरफ। दैट मीन्स अगर मेरा जो मिएंडरिंग ऐसे हो रही है तो मेरा थॉलवेंग कैसे हो जाएगा, वो भी ऐसे इससे शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। थॉलवेंग मैंने बताया डीपेस्ट वाला होता है, तो वही होगा। इससे क्या होगा, इन्हांस होगा इरोजन, जो कि आप लोगों का कट बैंक फॉर्मेशन बनाता है। तो इससे अगर यहाँ पर मेरा थॉलवेंग यहाँ होगा तो दैट मीन्स यहाँ पर तो इरोजन और इनहांस हो जाएगा ना इधर का, तो वही चीज बन रहा है। नेक्स्ट इज पॉइंट बार। क्या पॉइंट बार, ये क्या करता है, डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स ऑन द इनर बैंड वेयर द वेलोसिटी डिक्रीजेज। अब क्या होगा, इनर बैंड जहाँ पर मेरी वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वहां पर क्या होगा, मेरा क्या होगा, सेडिमेंट का डिपोजिशन होगा। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट बार बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज, अब ये तो मेरा होगा मिएंडर का सिंपल सा डेफिनेशन और अपना बेसिक्स। अब देखेंगे स्टेजेस ऑफ द मिएंडर इवोल्यूशन, कि किस तरीके से जो मेरा मिएंडर है वो इवॉल्व करता है। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर चाहो तो इस तरीके के क्वेश्चन, वो सॉरी डायग्राम्स बना के आने हैं आप लोगों को, समझ में आई ना। जैसे मैं आप लोगों को मेन बेसिक डायग्राम बनाऊंगा तो आप बना के आना, लेकिन अगर आप वहाँ पर टाइम नहीं मिलता है तो देखो मैंने समझाने में इस तरीके से छोटे छोटे डायग्राम्स बना दी, तो वहाँ पे आप बना के आना। नेक्स्ट इज स्टेज ऑफ द मिएंडर एवोल्यूशन। तो पहली स्टेज क्या है, इनिशिएशन होता है। क्या होता है, इनिशिएशन होता है। इसमें क्या होगा, जो स्मॉल इरेगुलरिटीज जो होंगी वो डेवलप होंगी किसके कारण, टर्बुलेंस के कारण। क्यों, क्योंकि जैसे टर्बुलेंस होगा, जैसे एकदम से मेरा रिवर की स्ट्रीम जो आ रही है वो एकदम से कम जाना होंगी, तो क्या होगा, धीरे से इसको एकदम से ऐसे ऐसे नहीं होगी, एकदम से ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे ऐसे तरीके से, तो इसके कारण होगा हल्का सा इरेगुलरिटीज आती जाएंगी। मतलब मेरा स्ट्रेट जिस तरीके से क्या थी, मेरी साइड्स जो थी बैंक की वो इस तरीके की थी, लेकिन तो थोड़ा सा इरेगुलरिटीज के कारण ये हल्का सा कटेगा, इस तरीके से हल्का सा आएगा। तो जब यहाँ पे क्रैक टाइप का बनेगा और हल्का सा कटेगा तो ये इसी को फर्दर इंक्रीज करता चला जाएगा धीरे धीरे। तो इनिशिएशन यहाँ से होगा। नाउ मिच्योर मेंढर होगा। मिच्योर मेंढर क्या होगा, अल्टरनेटिंग पूल बनेगा आप लोगों के। मैंने बताया था ना, पूल क्या होता है, जो डीप होता है, पूल जो होता है वो डीप होता है। इस तरीके, इस वाले इलाकों को पूल बोलते हैं। और रिफल बनते हैं। तो अल्टरनेटिंग पूल और रिफल जो होंगे ना, सैलो बार, सैलो मतलब ऊपर का, अलोंग दी थॉल बैंक, जो थॉल बैंक के आसपास जो होंगे वो मेरे बनेंगे अल्टरनेटिंग डीप और अल्टरनेटिव रिफल्स। और फिर होगा कट ऑफ। कट ऑफ क्या होता है, एक्सट्रीम मिएंडर लूप होता है, जो कि आपका ऑक्सबो लेक को फॉर्म करता है। मान लो मेरा जो मिएंडरिंग है वो पहले इतनी थी, अब ये और ज़्यादा आके यहाँ पे इस तरीके से कट हो गया, यहाँ पे ये कट ऑफ हो गया, तो मेरा क्या बन गया, ये मेरा एक लेक तैयार हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये मेरी क्या बन जाएगी, एक ऑक्सबो लेक बन जाएगी। इससे जो मेन चैनल, अब मेरी जो वाटर है वो तो मेरा ऐसे निकल के जाएगा, मेरा वाटर है जो पानी है वो मेरा कैसे निकल के जाएगा, सीधा। लेकिन यहाँ पर मेरी एक लेक बन जाएगी, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, मेन लेक। मेन चैनल क्या है मेरा, ये है। और जो मेरी ऑक्सबो लेक है वो मेरी ये बन गई। समझ में आई ना ये वाली बात। तो ये अपने स्टेजेस होते हैं, इनिशियल, मेच्योर और कट ऑफ। समझ में आई ना। अब देखो इससे रिलेटेड, जो अपना मिएंडर से रिलेटेड चैनल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होंगे। पहला होगा रिफल पूल सीक्वेंस। रिफल पूल सीक्वेंस, वही रिफल पूल सीक्वेंस मतलब अल्टरनेटिंग सैलो और डीप, अल्टरनेटिंग सैलो और डीप सेक्शन जो होते हैं उसका वो लोग क्या बोलते हैं, रिफल पूल बोलते हैं। मतलब इस तरीके से अगर आप लोगों का, ये मेरा क्या है, फ्रंट व्यू है, याद रखना फ्रंट व्यू है। इसके ऊपर आप लोगों का वाटर बह रहा है, ये वाटर है, तो ये मेरा हो गया रिफल, ये मेरा हो गया पूल। समझ में आई ना ये बात। इससे क्या होगा, आप लोगों की जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी बैलेंस में। मान लो आपका ऊपर हुआ, ऊपर से यहाँ पे पानी नीचे की तरफ भी तो जाएगा, तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो एनर्जी जो होगी वो बैलेंस होती चली जाएगी। सेकेंड इज फ्लड प्लेन। क्या होगा, फ्लड प्लेन। ये क्या होता है, ये फ्लैट डिपोजिशनल सरफेस होते हैं, फ्लैट डिपोजिशनल सरफेस होते हैं, जो कि एडजस्ट करते हैं मिएंडर को, जिससे बिल्ट होगा ओवरबैंक डिपोजिशन। समझ में आया ना। नेचुरल लीव्स, लीव्स क्या होती हैं, सीधा सीधा हिंड्रेंस होती हैं किसी भी आपकी रिवर के अंदर। मान लो आपकी एक रिवर ऐसे जा रही है इस तरीके से, बीच में मेरा एक बहुत बड़ा रॉक आ गया, तो मेरी रिवर जो होगी वो कैसे हो जाएगी, ऐसे शिफ्ट हो जाएगी अपने तरफ, उसका कोर्स शिफ्ट कर लेगी, है कि नहीं है। तो इसको क्या बोलूँगा, लीव्स बोलूँगा। क्या बोलूँगा, लीव्स बोलूँगा। ये नेचुरल भी होते हैं।
तो नेचुरल लीव्स, जैसे रिज हो गई, अलोंग द चैनल मार्जिन्स फॉर्म्ड बाय द कोर्स सेडिमेंट्स डिपोजिशन ड्यूरिंग द फ्लड। नेक्स्ट इज बैक स्वाम्प, क्या होंगे, बैक स्वाम्प, ये क्या होते हैं, लो लाइंग एरिया होते हैं लीव्स के पीछे, ये जो कि ऑफन वाटर लॉग होता है, इसके अंदर हमेशा वाटर लॉग यहीं पे होता है बैक स्वाम्प के अंदर, ठीक है। मिएंडर्स स्केयर्स क्या होते हैं और ऑक्सबोलेक्स क्या होते हैं, भाई ये एविडेंस होते हैं कि पहले यहाँ पे मिएंडर हुआ था, मिएंडर माइग्रेशन यहाँ पर हुआ था, क्यों, कट के आ गई यहाँ पे एक ऑक्सबोल हो गया है और यहाँ पे मेरा कोई रिवर फ्लो हो रही है, तो डेट इज मेरे को पता है ना कि यहाँ पे इस तरीके से मिएंडरिंग हुई थी यहाँ पे, तो वही तो सिर्फ माइग्रेट हुआ है, तो इससे अपन को पता चल जाएगा। समझ में आया ना चैनल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट, प्रोसेस कंट्रोलिंग मिएंडरिंग जियोमेट्री, कौन सी प्रोसेस है जो इसको कंट्रोल करती है। पहला है चैनल ग्रेडियंट। चैनल ग्रेडियंट क्या होता है, मिएंडर डेवलप मोर इन लो ग्रेडियंट, जो आपके मिएंडर जो होते हैं ना वो आपके लो ग्रेडियंट में आप लोगों के मिएंडर डेवलप होते हैं, मतलब वहाँ पर आप लोगों का स्लोप जो होना चाहिए वो जेंटल होना चाहिए। समझ में आया ना, जैसे मैं बताऊं, मान लो आप लोगों का स्लोप इस तरीके से जा रहा है, समझ में आया, तो आप लोगों की जो रिवर की जो वेलोसिटी होगी, रिवर के वाटर की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत तेज होगी, दैट मीन्स वो तो उसके बीच में आने वाली कोई भी चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा जो वाटर जो फ्लो होगा ना वो मेरा इस तरीके स्पाइरल तो होगा नहीं, वो क्या होगा, सीधा निकलने की कोशिश करेगा, दैट मीन्स यहाँ पर मेरी मिएंडरिंग कम होगी। अगर मेरा स्लोप थोड़ा सा कम हो गया तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा पानी इस तरीके से हो सकता है और तब यहाँ पर मेरा क्या होगा, वो मेरा चैनल का मिएंडर बनेगा, तो दैट मीन्स मेरी जो स्लोप ग्रेडियंट जो होगा वो लो होगा। समझ में आया ना, समझ में आएगी वाली बात। नेक्स्ट इज सेडिमेंट लोड, तो फाइन लोड जो होंगे ना वो क्या करेगा, आप लोगों को फेवर करेगा मिएंडरिंग में कोर्स ब्रेडेड से। फाइन मतलब बहुत पतला होगा, तभी तो जो फाइन होगा वो उसको आसानी से क्या होगा, वो आपके ये वाली जो स्टिम जा रही है उसको आपस में इंटरनली क्या करेगा, शिफ्ट करने में मदद करेगा। अगर मान लो कोर्स फेवर्स होगा, कोर्स जो होगा ना वो ब्रीडिंग को फेवर करता है। समझ में आया ना ये वाली बात, क्योंकि फिर तो क्या होगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा, इसको काट नहीं पाएगा, इसको शिफ्ट ही नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए फाइन लोड्स होने चाहिए। नेक्स्ट इज बैंक मटेरियल, कि किस तरीके का मटेरियल हो, कोहेसिव बैंक इंकरेज द लेटरल माइग्रेशन बट प्रिवेंट द चैनल स्प्लिटिंग, मतलब कोहेसिव बैंक जो होंगे ना वो इंकरेज करेंगे लेटरल माइग्रेशन को बट प्रिवेंट करते हैं चैनल स्प्लिटिंग, मतलब चैनल को काटने में क्या करेंगे, वो चैनल को काटने को प्रिवेंट करेंगे, बट आप लोगों का कोहेसिव बैंक जो होंगे वो लेटरल माइग्रेशन को इंकरेज करेंगे। डिस्चार्ज वेरिएबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, सीजनल फ्लड असेलरेट द मिएंडर माइग्रेशन, सीजनल फ्लड जो होंगे वो असेलरेट करेंगे मिएंडर माइग्रेशन को। समझ में आया ना। नेक्स्ट, रिलेवेंस इन द मॉडर्न जियोमॉर्फोलॉजी, आज के टाइम पे रिलेवेंस क्या है भाई, मिएंडर माइग्रेशन जो है वो स्टडी हेल्प करता है स्टडी करने में रिवर इंजीनियरिंग, फ्लड प्लेन जोनिंग और प्रिडिक्टिंग एवोल्यूशन को, सडन शिफ्ट ऑफ द चैनल बोलते हैं इसको। एग्जांपल के तौर पे मिसिसिपी रिवर, गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, मिसिसिपी रिवर और गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन्स, क्लासिकल मिएंडर स्क्रोल ऑक्सबो लेक, रैपिड मिएंडर कट ऑफ एलुवियन कॉमन। समझ में आया ना, देखो ये मिएंडरिंग हो गई इस चीज़ की। अब देखो ये मेरा डीप चैनल कहाँ होते हैं, मेरे बीच में होते हैं, पॉइंट वार डिपोजिट्स हो गए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मेरा जितना भी डिपोजिट्स आ रहा है तो धीरे धीरे तो यहाँ पे डिपोजिट्स होना स्टार्ट होंगे, पहले यहाँ होगा फिर यहाँ होगा फिर यहाँ होगा फिर यहाँ होगा, तो इसीलिए इसको बोलेंगे पॉइंट वार डिपोजिट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बैंक जो हो रही है वो कट हो रही है तो कट बैंक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, ये इधर का जो इलाका होगा वो क्या होंगे, सैलो चैनल्स होंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सैलो चैनल्स होंगे, यहाँ पर क्या बनेगा, मेरा पूल बनेगा, है कि नहीं है। समझ में आई ना ये वाली बात। नेक्स्ट, अब देखो इसको का डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वही चीज़ जो मैंने पहले बताई थी वही चीज़ हो गई, ये हो गया यहाँ पे इस तरीके से बन गया, ये इस तरीके से बन गया। समझ में नहीं वाली बात, वही की वही रिपीट की है मैंने, देख लिया, आगे बढ़े चलो। अब देखो जो मैंने इतना पढ़ाया मिएंडर्स के बारे में वो आप सारा इतने में मिनी नोट्स बना सकते हो, है कि नहीं। समझ में आई नहीं वाली बात, पॉज करो मिनी नोट्स बनाओ, मैं नहीं बताऊंगा उसको दोबारा से कि रिफल पूल बना फिर कट ऑफ बना। हाँ बस ये देख लेना इवोल्यूशन ऐसे हुआ, इनिशियल मेच्योर रिफल पूल सीक्वेंस कट ऑफ ऑक्सबो लेक और मिएंडर स्कार्स। मिएंडर स्कार्स का मतलब होता है मिएंडर खत्म हो गया पूरी तरीके से, यहाँ पर केवल आप लोगों को क्या मिलेंगे, आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं कि भाई यहाँ पर चीज़ थी कोई, जैसे मेरा यहाँ पे एक ऑक्सबो लेक थी, यहाँ पर मेरा वाटर था, यहाँ पे मेरे को देखने को मिल जाएगा। समझ में आया ना। नाउ क्वांटिटेटिव, अब देखो ये मिएंडरिंग के बारे में बात हो गई, अब देखो
क्वांटिटेटिव जियोमेट्री। अगर आप लोगों को चैनल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो आपको क्वांटिटेटिव चीज़ें भी तो देखनी पड़ेंगी, तो उसको भी अपन लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो साइनोसिटी मैं पहले बता चुका हूँ। साइनोसिटी क्या होता है? चैनल लेंथ डिवाइडेड बाय द वैली लेंथ। तो स्ट्रेट काट दो इसको, सॉरी, स्ट्रेट चैनल, साइनस चैनल और मीएंडरिंग चैनल मैं बता चुका हूँ, है कि नहीं है? बताया था ना मैंने साइनोसिटी इंडेक्स के बारे में, तो वही चीज़ हो गई। नाउ मीएंडर वेवलेंथ, मीएंडर वेवलेंथ क्या होगी? ये मतलब 10 to 14 से जो होगी 10 to 14 बैंक फुल विथ जो होगी WBF। तो इस तरीके से आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हो अगर याद रहे तो। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि कितना रेडियस है कर्वेचर का, जो मैंने बताया था अभी इसमें डायग्राम में, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस वही चीज़ हो गई। तो उसका भी इन लोगों ने क्या बता दिया? अपना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दिया। लगभग 2 से 3 होता है WB के साथ, मतलब बैंक फुल विथ। अगर बैंक फुल विथ जो है उसका अगर इंटू करो 2/3 से, तो उतना हो जाएगा लगभग 2 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा रेडियस एवल्यूएशन को। रिफल पूल जो होगा, रिफल पूल सीक्वेंस जो होगा वो कितना होना चाहिए? लगभग 5 से लेके 7 तक बैंक फुल विथ के विथ से। अल्टरनेटिंग सैलो डीप रीजेस, मतलब जो मैंने चीज़ें बताई थी बस उसको बनने मैथमेटिकल लिख दिया और कितना होना चाहिए वो लिख दिया। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं है। बस ये चीज़ें आप लोगों को वैल्यू एडिशन के लिए मैंने बता दिया है, समझ में आया ना? नाउ इवोल्यूशन देखो, इवोल्यूशन क्या होता है, कट ऑफ क्या होता है, फ्लड प्लेन्स असेंबलेज क्या होता है। तो इनिशिएशन होगा, फिर ग्रोथ होगी, फिर ट्रांसलेशन होगा, रोटेशन होगा, फिर कट ऑफ हो जाएगा आप लोगों का, जो मैंने बताया पूरा का पूरा। तो नेक कट ऑफ क्या होता है? लूप पिंचेस नेचुरली, लूप जो होगा वो नेचुरली पिंच होता है, वर्सेस क्यूट कट ऑफ फ्लड शॉर्ट सर्किट, फ्लड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ऑक्सबो लेक, मेंडर स्कार और स्क्रोल बार, कर्व रिज ऑन द पॉइंट बार। ऑक्सबो लेक, मेंडर स्कार और स्क्रोल बार, कर्व रिज होता है पॉइंट बार के ऊपर। ओवर बैंक फ्लड जो होंगे बिल्ड नेचुरल लेवीज, ओवर बैंक फ्लड जो होंगे वो नेचुरल लेवीज के ऊपर बनेंगे आप लोगों के। कोर्स क्रेस्ट बाय द चैनल एंड द बैक स्वम्प, वाटर लॉज लोज बिहाइंड द लीव्स, जो वाटर लॉज जो होंगे वो लीव्स के पीछे ही तो जाना होंगे, तो ब्रीचेस वो कम होंगे। ब्रीचेस फ्रॉम द क्रेवर्स स्प्रे पेन लाइक सैंड सीट, इंसीजन लेटर कैन लीव द रिवर टेरेस, है कि नहीं है? बाद में जो इंसीजन होगा वो आप लोगों को क्या छोड़ देगा? रिवर टेरेसेस को छोड़ देगा, जैसे अबंडेंट प्लांट प्लेन्स एंड द हायर लेवल। डायग्राम अगर बना के आओगे 10 तरीके से बना दो, पहले मेंडर बना देना, नेक कट ऑफ बना देना, ऑक्सबो बना देना, बैक स्वम्प बना देना। अब बोलोगे कि हमें डायग्राम समझ में ही नहीं आया, तो ये डायग्राम रहा आप लोगों के पास। देखो ये आप लोगों का मेंडर बन गया, ये पॉइंट बार होगा, देखो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर कट ऑफ हो गया। देखो ये अभी क्या है, अभी पूरी तरीके से क्या ऑक्सबो लेक नहीं बनी है, समझ में आया ना? ये मैं इधर से इधर की तरफ मैं क्या करता जा रहा हूँ, एज बढ़ाता जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक एज इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे पहले ऐसी थी मेरी, फिर धीरे धीरे पॉइंट बार से बन के मेंडर बन गया, फिर कट ऑफ हो गया, यहाँ से भी पानी आ रहा है, यहाँ से भी। अब धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, सेडिमेंटेशन हो जाएगा, तो यहाँ पे स्कार्स बन जाएंगे यहाँ पे, और मेरा ये ऑक्सबो लेक बन जाएगी। तो ये कट बैंक हो गई, समझ में आया ना? तो इस पूरा जो इलाका है जहाँ तक मेरा मैक्सिमम मेंडर पहुंचा था, इसको क्या मैं बोल रहा हूँ, मेंडर बेल्ट बोल रहा हूँ। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ब्रॉड फ्लड प्लेन बोलेंगे, कि अगर मान लो थोड़ा सा और नदी चढ़ी जहाँ तक मेरा पानी आ सकता है कभी फ्यूचर में, है कि नहीं है? ऊपर वाला इलाकों को मैं बोलूँगा टेरेस, है कि नहीं है? ये जो इलाका है ये दिख रहा है ना, ये देखो ये मेरा वाटर का जो लेवल आ रहा है, तो ये वाले इलाकों को मैं क्या बोलूँगा, याजू स्ट्रीम बोलूँगा। क्या बोलूँगा? याजू स्ट्रीम। कि फर्दर डिवाइजन कोई ना कोई हिंड्रेंस के कारण अगर ये वाली स्ट्रीम इसके पैरेलल चलती रहे और इससे मिले नहीं, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, याजू स्ट्रीम बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं? याजू स्ट्रीम बोलूँगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुके हैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? बैक स्वाम्प किसको बोलूँगा मैं? देखो यहाँ पर ये बना हुआ है, यहाँ पर पानी भरा होता है थोड़ा बहुत, तो बैक स्वाम्प हो गया। यहाँ पे ये बेड रॉक हो ही गया, ये टेरेस हो ही गया। समझ में आई ना ये वाली बात? आ गई ना? अब मोटा मोटा आप लोगों के माइंड में अगर इमेज रहेगी तो क्या होगा, आप डायरेक्ट भी लिख के आ सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाँ। और अब बोलोगे कि अरे इसको पकड़ नहीं पाया, आपको पता है कि मिएंडर बेल्ट इतना ही है, तो इसका मतलब जो मेरी जो रिवर है वो उससे तो टच करेगी नहीं, तो इसीलिए ये क्या होगा, जो थोड़ा सा पैरेलली चलता रहेगा मैक्सिमम टाइम पे। समझ में आया ना? नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिक एंड सेडिमेंट। क्या? हाइड्रोलिक एंड सेडिमेंट। कि इससे क्या होगा भाई, क्यों आप लोगों का फॉर्म चेंज होता है? जैसे हाइड्रोलिक जियोमेट्री, ये क्या करता है, बिग रिवर जो होंगी वो चौड़ी होती चली जाएंगी, मोर देन
दे डीपन्स एज डिस्चार्ज राइजेस, मतलब आप लोगों का जो बड़ी नदी जो होंगी वो चौड़ी ज़्यादा होंगी, ना कि गहरी। वो गहरी कम होंगी और चौड़ी ज़्यादा होंगी जैसे जैसे वो डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा उसका, जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ता जाएगा वहाँ पर वो क्या होंगी, चौड़ी होती चली जाएंगी। मान लो ये वाला इलाका है तो जो बड़ी नदी होंगी वो कैसे होती जाएंगी, ऐसे होती चली जाएंगी। समझ में आया? लेकिन वो डीप नहीं रहेंगी। समझ में आया ना? इरोजन थ्रेशोल्ड की अगर बात करूँ तो क्या होगा, थ्रेशोल्ड तो समझ में आया मैक्सिमम। तो क्ले रजिस्ट सैंड मूव इजीली, ग्लोबल नीड हाई वेलोसिटी। लेन बैलेंस क्या होगा, लेंस बैलेंस क्या होगा, मोर लोड साइज बन जाएगा। एग्रीडेशन मोर फ्लो स्लोप, मोर फ्लो या स्लोप हो जाएगा, डिग्रेडेशन कहलाएगा। अगर लोड जो होगा साइज, लोड डिवाइडेड बाय साइज, लोड या साइज का डिफरेंस लोगे तो एग्रीडेशन होगा। और अगर जाना आप लोगों का फ्लो और स्लोप कम, फ्लो स्लोप हो गया तो क्या होगा, डिग्रेडेशन हो जाएगा। वही चीज़ है, मतलब एग्रेडेशन मतलब बढ़ना, डिग्रेडेशन मतलब कम होना। नाउ चैनल मेटामॉर्फिसिस, तो मिएंडर्स जो होंगे वो शिफ्ट कर सकते हैं किधर की तरफ, ब्रेड्स की तरफ, और बैक ओवर द टाइम, चाहे वो शिफ्ट कर जाए चाहे वो बैक कर जाए समय के साथ साथ। एवल्सन क्या होता है, एवल्सन क्या होता है, सडन कोर्स चेंज हो जाए, जब ग्रेडियंट या फिर एग्रेडेशन नया पाथ को फेवर कर जाए। नया पाथ अगर मिल जाएगा तो सडन चेंज हो जाएगा आप लोगों का कोर्स, उसको बोलते हैं एवल्सन। समझ में आया ना? मल्टी आना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पर थे, मल्टी थ्रेड पैटर्न के ऊपर। तो मल्टी थ्रेड पैटर्न जो होंगी, मल्टी थ्रेड पैटर्न वर्सेस मिएंडर। ठीक है, अब देखो मैं मल्टी थ्रेड का मतलब बहुत सारी स्ट्रीम्स होंगी साथ साथ में, तो उसके क्या क्या नाम रख देंगे, ब्रेडेड, एना ब्रांचिंग, एनाटोमोसिंग। ठीक है, तो ब्रेडेड मतलब अलग अलग उस तरीके से, इस तरीके से बनी हो, जहाँ पर आप लोगों को क्या होंगे, बहुत ज़्यादा सैलो चैनल्स होंगे, हाई लोड्स होंगे, बीक वैंक्स होंगी, है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप लोगों का ब्रेडेड चैनल बन गए। एना ब्रांचिंग क्या होंगी कि मान लो एक आप लोगों का स्टेबल आइलैंड है, ये देखो, उसके आसपास आप लोगों के मल्टीपल चैनल्स बनेंगे, उसको मैं क्या बोलूंगा, एना ब्रांचिंग बोलूंगा। अलग अलग ब्रांच होंगे ना। और एना स्टोमोसिंग किसको बोलेंगे, वेजिटेशन बाउंड कोहेसिव स्टेबल थ्रेड्स। वेजिटेबल बाउंड होंगे मतलब मैंने बोला था ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वेजिटेशन होंगे, तो कोहेसिव और स्टेबल। एनाटोमोसिंग, समझ में आया ना ये वाली चीज़। हाई सेडिमेंट प्लस वेरिएबल फ्लो, ये क्या बनाते हैं आप लोगों के, ब्रेड्स बनाते हैं। हाई सेडिमेंट्स हो और वेरिएबल फ्लो हो तो क्या बनेंगे, आपके ब्रेड्स बनेंगे। और कोहेसिव बैंक बनेंगी, जब और कोहेसिव बैंक बनेंगे, इससे क्या होगा, आपका स्टेबल टाइप बनेगा। जैसे डायग्राम अगर बनाओगे तो ब्रेडेड वर्सेस एनाटोमस प्लेटफॉर्म बना देना, स्ट्रेट जो हो गया, मेंडर जो हो गया, ब्रेडेड जो हो गया, और एनास्टोमोसिंग, इस तरीके से चीज हो जाएंगी। समझ में आने ये वाली बात। नेक्स्ट इज कंट्रोल्स एंड द रेट्स। कंट्रोल्स एंड द रेट्स, ये क्या फेवर करता है मेंडर्स के रूप में, क्या नहीं करता है। तो ग्रेडियंट्स देखो, जेंटल स्लोप जो होंगे आप लोगों का मेंडर्स बनाएंगे। सेडिमेंट्स कैलिब्रेट करेंगे, मतलब फाइनर जो सेडिमेंट्स होंगे वो मेंडर्स बनाएंगे। कोर्स जो होंगे वो आपके ब्रेड्स बनाएंगे। बैंक कोरेसन जो होंगे वो क्ले या वेजिटेशन जिसको बोलेंगे, इनकरेज करेंगे मेंडर्स को। तो ये अपन लोगों ने किसमें किया, एक ही के अंदर डाल दिया, और उसमें हम लोगों के कीवर्ड्स भी रहेंगे। समझ में आया ना? कीवर्ड्स रहेंगे तो आप लोग चाहो, अगर वहाँ पर समय कम मिले, आप लोगों के पास समय नहीं हो, तो कम से कम ये तो लिख ही आना, तो सामने वाले टीचर को पता होगा कि भाई इसको ये पता है। अपन लोगों ने इतना सब कुछ बताया, उसके बाद इतने से में आप इस चीज़ को लिख सकते हो। डिस्चार्ज वेरिएबिलिटी जो होगी, सीजनल फ्लड एक्सेलरेट करेगा माइग्रेशन को। स्ट्रक्चरल लिथोलॉजी जो होगी वो फॉल्ट, जॉइंट स्टेट और द इनरिच करेगा। क्लाइमेट वेजिटेशन जो होंगे वो ह्यूमिड कोहेसिव वर्सेस एरिड नॉन कोहेसिव हो सकते हैं। माइग्रेशन रेट जो होंगे ना वो लार्ज एल्यूवियल रिवर्स जो कि वो शिफ्ट करेंगे मीटर्स टू टेंस टू द मीटर्स ईयर्स। ब्रह्मपुत्र मिसिसिपी रिवर्स के एग्जांपल हो गए। समझ में आई नहीं ये वाली बात, मोटा मोटा समझ में आया। इससे आप लोगों का अभी तक क्या हो गया, मिएंडर वाला क्वेश्चन जो होंगे वो आपका कंप्लीट हो गया। नॉर्मली जितना बेसिक था उतना जरूरी था एग्जाम के अंदर, उतना करा दिया मैंने। नोट्स आप लोग डायरेक्ट बना सकते हो मेरे वाले नोट्स से, ठीक है। अब आप बोलोगे क्या ये मोर देन इनफ है मेरे एग्जाम के अंदर करने के लिए, मैं बोलूँगा येस इट इज़ मोर देन इनफ। यू डोंट नीड टू स्टडी एनीथिंग एल्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। बट कई लोग क्या बोलते हैं कि अरे नहीं मुझे तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, मेरे को डीप नॉलेज चाहिए, मेरे को डीप नॉलेज चाहिए। भाई डीप नॉलेज लेना है, बुक पढ़ो। सविंदर सिंह की बुक अच्छी है, समझ में आया ना। सविंदर सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी बुक पढ़ो, ठीक है। तो इससे आप लोगों को और डीप समझ में आएगा। बट आप लोगों को पता है टाइम
टाइम मैनेजमेंट इज़ अ बिग थिंग। आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो ही करना है। मैंने नोट्स बनवा दिए, उतना कर लो। नहीं समझ में आया ट्राई करो, मुझे मेल करो कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, क्या इसके फर्दर में मुझे करना है। हाँ, कई कई जगह हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता हो कि इसकी ज़रूरी नहीं है, आप लोग मुझे बोलो कि सर ये ज़रूरी है क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये ज़रूरी है कि नहीं। कई चीज़ें स्किप हो जाती है, जैसे लास्ट वीडियो में एक चीज़ स्किप हो गई थी, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कंप्लीट करा दी थी। समझ में आई ना ये वाली बात। तो आज का होमवर्क है आप लोगों को कि आप लोगों को फ्लो चार्ट बनाना है इस टॉपिक के ऊपर, मैथ्स बनाने हैं और एक क्वेश्चन करना है। ट्राई करो, एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मीएंडर्स, और ये आप लोगों को सिर्फ 10 मार्क्स का करना है। समझ में आया, मतलब 2 पेजेस। मैं इसमें लिखना भूल गया था तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन का हमको आंसर करना है होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे इसी के आगे चैनल मॉर्फोलॉजी में, जिसमें अपन यानजो वाला देख लेंगे, कुछ इफेक्ट्स देख लेंगे, किस चीज़ के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। समझ में आया ना, जो मतलब मेन एग्जाम के अंदर जो आएगा आप डायरेक्ट, वो अपन पूरा का पूरा करेंगे। आएगा वो इनडायरेक्टली पूछा जाएगा, आप लोगों को यूज करके आना है, वो आप लोगों को अनकॉन्शियसली यूज करना। इसीलिए उसको मैंने नोट्स के बेस में बताया कि भाई नोट्स की तरह इस तरह को रखो, कहीं भी आए उसको वहां पर 2 से 4 लाइन आपको करके आनी है। समझ में आया ना, तो बस वही है, ये भी रहेगा ओनली रिलेटेड एग्जाम। नो ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन, नो अंडरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। समझ में आई ना। तो जो लोग लास्ट तक आ गए हैं, सिर्फ लास्ट वालों के लिए बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पसंद आया है तो। और आप लोगों को सपोर्ट अगर कर दिखाना है, आप लोगों को लगता है कि मैंने आपकी स्टडी में 1% भी कंट्रीब्यूट किया है, तो प्लीज़ लाइक करो, ग्रोथ करनी है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।